चाइना ने भरपूर कोशिशें की, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान को एक दूसरे के करीब लाया गया, एक दूसरे के साथ बातचीत पर आमादा किया गया ताकि फिरका वारियत की जो इंतहा पसंदी जो उरूज पर पहुंच चुकी है, जिससे वेस्ट बहुत ज्यादा फायदा उठाता है कि अच्छा है दोनों मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते झगड़ते रहें, तो चाइना की मदद से सऊदी अरब और ईरान को करीब किया गया। और इसकी एक ताज़ा मिसाल, जब खामीनी एयरपोर्ट से हज के लिए रवाना हुई, ईरान से आज़मीन हज रवाना हुए मदीना मुनव्वरा पहुंची फ्लाइट, तो वहां पर सऊदी इंतजामिया की जानिब से फूलों से इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए उन तमाम आज़मीन हज के लिए। RFID टेक्नोलॉजी की मदद से ये चिप इंस्टॉल की गई है। अगर ये जायनमाज गंदी हो जाती है तो वो सिग्नल देती है सिस्टम को कि अब मुझे सफाई की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बरतानवी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स तकरीबन 130 साल के बाद शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स लंदन हाई कोर्ट के सामने पेश होगा। और दूसरा टॉपिक है हमारा कि ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो कितने मजबूत हो रहे हैं और कितने खुशगवार मौक़े दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और हज के हवाले से अगर बात की जाए तो मदीना मुनव्वरा में हज के मौके पर जो जायनमाज के अंदर एक चिप इंस्टॉल की गई है, ये चिप किस तरह से काम करती है आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। हमने देखा कि चाइना ने भरपूर कोशिशें की, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान को एक दूसरे के करीब लाया गया, एक दूसरे के साथ बातचीत पर आमादा किया गया ताकि फिरका वारियत की जो इंतहा पसंदी जो उरूज पर पहुंच चुकी है, जिससे वेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है कि अच्छा है दोनों मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते झगड़ते रहें, तो चाइना की मदद से सऊदी अरब और ईरान को करीब किया गया। और इसकी एक ताज़ा मिसाल, जब खामीनी एयरपोर्ट से हज के लिए रवाना हुई, ईरान से आज़मीन हज रवाना हुए मदीना मुनव्वरा पहुंची फ्लाइट, तो वहां पर सऊदी इंतज़ामिया की जानिब से फूलों से इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए उन तमाम आज़मीन हज के लिए। और ये एक मिसाल थी जो कि ईरान को एक मैसेज जाना था सऊदी अरब की जानिब से गुडविल गेस्चर का, और बाकी दुनिया को भी एक मैसेज जाना था। तो ये एक बड़ी खुशगवार मिसाल हमें देखने को मिली है। और उसके बाद जब ये तमाम हाज़मीन हज पहुँचे अपने होटल्स में, तो वहाँ पर होटल इंतज़ामिया की जानिब से भी बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। जो ईरानी आज़मीन हज थे वहाँ उनका मिठाइयों से, खजूरों से, आब ज़मज़म से उनका इस्तकबाल किया गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के दरमियान। और दूसरी जानिब जो मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 50,000 जायनमाज ऐसी हैं जिनके अंदर चिप्स इंस्टॉल की गई हैं। वो चिप काम किस तरह से करती है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए सिग्नल्स देती है। तकरीबन 25,000 जायनमाज है जिनमें RFID टेक्नोलॉजी की मदद से ये चिप इंस्टॉल की गई है। और उसके बाद ये जब सिग्नल देती है, वो सिग्नल देती किस जगह पर है कि ये जायनमाज मदीना मुनव्वरा के किस हिस्से में कहाँ पर मौजूद है, ये कब बनाई गई है, और इसके साथ अगर वहाँ पर लोग नमाज अदा करना चाहते हैं, वहाँ पर उनको तंगी ना हो, तो ये चिप इस तरह से इंस्टॉल की गई है। इसका फंक्शन ये है कि अगर ये जायनमाज गंदी हो जाती है तो वो सिग्नल देती है सिस्टम को कि अब मुझे सफाई की ज़रूरत है, अब मेरे पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो एक सिग्नल के ज़रिए पहले ये देखा जाता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद उसको साफ़ सुथरा करके दोबारा से मदीना मुनव्वरा में रख दिया जाता है कि लोग अपनी नमाज अदा कर सकें। और एक अहम डेवलपमेंट जो हुई है जी, 130 साल के बाद प्रिंस हैरी, ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब कि 130 साल के बाद, अभी एक सदी गुजरने के बाद, कि कोई बरतानवी शहज़ादा लंदन हाई कोर्ट के सामने पेश हो रहा है। जो मिरर न्यूज़ ग्रुप था उसको सू किया गया है प्रिंस हैरी की जानिब से, और सिर्फ प्रिंस हैरी इसमें शामिल नहीं है, तकरीबन 100 से ज़्यादा शख्सियात हैं जिन्होंने सू किया है इस मिरर ग्रुप को। और उसमें तकरीबन हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, इसके अलावा एक्ट्रेसेस हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन लीक की गई है, इनकी कॉल टेप किया गया है, और वो डेटा जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 1991 से 2011 तक का जो डेटा है वो लिया गया है। बाद में इन पर केसेस भी चले और उसके बाद इस न्यूज़ ग्रुप को बंद कर दिया गया। लेकिन प्रिंस हैरी जो है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि तकरीबन इससे पहले मलिका विक्टोरिया के जो बेटे थे वो अदालत के सामने पेश हुए थे, और अब तकरीबन 130 साल के बाद
اب کوئی شہزادہ، کوئی برطانوی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص جو کہ لندن ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوگا. اور یہ صرف پرنس ہیری نہیں ہے بلکہ بہت سے اور سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے مل کر سو کیا تھا اس مرر نیوز گروپ کو، جو کہ بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو ابھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں بھی بہت زیادہ جو آڈیو کالز ٹیپ ہو رہی ہیں اور بعد میں انفارمیشن لیک آؤٹ کی جا رہی ہے، تو اس پر اس میڈیا گروپ کو سو کیا گیا ہے. اور 130 سال کے بعد کوئی برطانوی شہزادہ پیش ہوگا لندن ہائی کورٹ کے سامنے.